श्री हरि हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आज ये पुरुषोत्तम मास का अध्याय नंबर 6 है। इसमें 6 अध्याय में कल वाले अध्याय में क्या बताया था कि मल मास को यानी पुरुषोत्तम मास को उसके पास गोलक धाम में ले जाया गया और वहाँ पर नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु, भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो कृपया करके हमें बताइए। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए, वहां क्या हुआ सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान द्वानल समान विष्णु भगवान को दूर से ही देखा, जिसमें हीरे मोती स्वर्ण के गेट बड़ा सुंदर था और भगवान के पीछे पीछे वो पुरुषोत्तम मास चल रहा था। कुछ थोड़े नेत्र खोल के पुरुषोत्तम मास धीरे धीरे उसको देख रहा था। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए पुरुषोत्तम मास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है और गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई दूर नहीं कर सकता? श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोक के नाथ के वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृतांत सुना दिया। इस प्रकार दुखी रूपी जला हुआ ये मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया और वह मेरे पास आया। ये बड़ा दुखी हो गया था, इसको निकाल दिया गया था, इसको कोई नाम नहीं दिया गया था, तो ये मलमास बहुत दुखी हुआ। फिर ये रोता हुआ मेरे पास आया और मैं इसको आपके पास ले आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ बारंबार रोता हुआ कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपने बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बिना इसके दुख का कारण निवारण कोई भी दूर नहीं कर सकता। हे कमल नयन, हे प्रभु, ये श्री हरि आप इसका दुख दूर कर सकते हैं। इसलिए हे स्वामी, रही तो हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कहने लगे। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुन शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का स्वान सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। विष्णु और श्री कृष्ण, देखो है तो वो विष्णु श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण विष्णु ही है, लेकिन इसमें रूप बता दिया क्योंकि वो श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया था श्री कृष्ण नाम ने। तो इसमें विष्णु और श्री कृष्ण का स्वान सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सूत जी कहने लगे हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे वो सुनिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का ही नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपके बहुत अच्छा किया जो इनका हाथ पकड़कर यहाँ लेकर आ गए। इस लोक में महान कृति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मन में स्वीकार कर लिया। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने सम्मान ही करूँगा। गुण कृति ऐश्वर्य पराक्रम भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें ही रहेंगे। इस पुरुषोत्तम मास को इतनी बड़ा महत्व दिया गया है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम दिया और इसको
बोला कि इसको मैं मेरे समान रखूंगा, जो समझो मेरे को पूजेगा, इस महीने को पूजेगा, वो बराबर है। वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। अपना नाम दे दिया। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको सारे दे दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात, जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों को स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा। पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले हैं। मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला, अपने बराबर मैंने इसको किया। क्योंकि देखो, अब सुनते जाओ इसमें भगवान क्या क्या दिया इस मास को। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला, अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा, वह अपने लिए कर्मों को भस्म करके निश्चय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली अति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम के भगत मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही श्री हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम में अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ाता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं। देखो कितनी सुंदर बात कही है कि कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होता है। वाह वाह वाह। जो महान अज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म भी नहीं करते, देव तीर्थ ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले पुरुषों के भाग्य पर जीने वाले, उनको खरगोश के सींग के समान सपने में भी सुख नहीं मिलता। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण करेंगे, नहीं करते हुए कुंभीपाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह ज्ञानी दुख रूपी दवा नल में पड़ा रहता है। जिसका ज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजन करेगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र धन का सुख तो उसको सपने में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जपना आदि विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा व धन पुत्र का सुख प्राप्त भोग अंत में गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसलिए हे रमात्मे तुम चिंता छोड़ दो, पुरुषोत्तम मास को लेकर बैंकुट को जाओ। अब इसका नाम क्या रख दिया? पुरुषोत्तम मास। इसको भी कोई मलमास नहीं बोलेगा, पुरुषोत्तम मास। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे दामोदर, ये पुरुषोत्तम मास बहुत बहुत करोड़ों गुना फल देने वाला है। इसे रोज सुने। बोलिए श्री हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि।